सेम रहेगा, परंतु बदलेगा कब? तीसरा वाला प्रार्थना। हालेलुया। मेरे साथ हालेलुया। आज कौन बना रहेगा? मंजूस। हाँ हाँ भैया। हाँ, चल अभी तो फ्री हो, सासू माँ नहीं है ना? है भैया, आ गई है, कर रही हूँ अब। अच्छा, कभी भी आ जाते हैं नहीं? नहीं नहीं, राजकुमार भाई बोलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता बहुत आदरणीय हैं। हम्म। बोल दो तो मिला के भी चलना पड़ता है कि नहीं? नीतू, मंजू, हाँ भैया। कभी कोई बातें मुंह से फिसल जाती है ना, जी भैया, जी भैया। फिर उसको मेकअप करना पड़ जाता है। धन्यवाद देते पिता का, है ना? हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। देखिए, हमने एक व्यक्तिगत प्रार्थना सीखा, है ना? एक व्यक्तिगत प्रार्थना था, सभी लोग सीख रहे हैं व्यक्तिगत प्रार्थना को। उस प्रार्थना में कितना प्रार्थना था? 4 प्रार्थना। पहला होता है कि भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, ठीक है? उसमें हमें 5 वरदान मिले हैं। हम्म। नया जन्म, नया मन, नया हृदय, उसके बाद शुद्धिकरण, उसके बाद पवित्र आत्मा। तो कई लोग बोलेंगे भैया हम जब नया जन्म लेते हैं तो नया मन, नया हृदय तो उसके साथ ही आ जाता होगा, है ना? ऐसा नहीं है प्रियो, है ना? नया मन, नया हृदय, है ना, नया जन्म के साथ नहीं आता है। ये डेवलप, हमको जो दान दिया गया उसको डेवलप करना पड़ता है ना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा नया जन्म होगा तो परमेश्वर का मन के अनुसार काम करेंगे, यानी तुम्हारी जिंदगी एक मन हृदय के साथ, विवेक के साथ चलती है, कोई भी जिंदगी, चाहे शारीरिक हो संसारिक हो, है ना? चलिए, इस समय हम लोग 5 चीजें हमको मिली है। अब जब 5 चीजें मिली है तो उस 5 चीजों को हम लोग क्या नहीं करते, अपनी जिंदगी में उपयोग नहीं कर पाते। उस नई बातों के लिए हम लोग क्या नहीं है, फिट नहीं है। पवित्र आत्मा का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, नया मन का भी नहीं कर पाते, नया हृदय का भी नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना? जी भैया। नहीं करते हैं क्योंकि हमारा विवेक क्या होता है, शुद्ध नहीं है। और अभी भी पुराना मनुष्यत्व क्या है, हमारे को एक छाया के रूप में है। आप समझ रहे हैं? मरा हुआ पुराना मनुष्य तो एक मूर्ति के रूप में हमारे शरीर से अलग नहीं हुआ है, वो बोले आत्मिक जगत में खत्म हो गया है, परंतु वो चीज हमारे से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? वो शरीर से ऑलरेडी वो सेल है, पर वो डेड कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना? जी भैया। हमारा बॉडी जो है ना, सेल के द्वारा बना हुआ है ना? वो सेल क्या कर दिया गया? डेड कर दिया गया है प्रभु प्रभु के क्रूसीकरण में। परंतु हमारा विवेक क्या है, अभी तक शुद्ध नहीं है। तो विवेक को शुद्ध करने के लिए आइए पहले हम लोग सीधा तेरा नाम पवित्र माना जाए। कब पवित्र माना जाता है? जब तुम अच्छे कर्म के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो। समझ रहे हो ना? इसको समझाने के लिए अभी तुमको एक अच्छा, एक प्रतिष्ठित काम है मंजू, जी भैया। और तुम्हारे पास एक गलत काम भी है, ठीक है? तो गलत, अच्छा काम भी है, गलत काम भी है, परंतु तुम जब निर्णय लेते हो ना, तो तुम्हारे पिता का नाम वहीं से बदनाम होना शुरू हो जाता है, गलत निर्णय लोगे तो, है ना? अभी तुमने चोरी करने का क्या किया, फैसला लिया, तो ये फैसला ही तुम्हारे पिता के नाम को क्या कर रही है, बदनाम कर रही है। भले चोरी कल करो, परंतु चोरी की राह पे आज चल रहे हो ना, तो तुम्हारे पिता का नाम आज ही माने पवित्र नहीं हो रहा है। और तुम जब वरदान को इस्तेमाल करने के लिए अपने विवेक को शुद्ध करते हो तो तुम्हारे पिता का नाम क्या हो जाता है, पवित्र माना। माने तुम इस संसार में बोलते हो कि मेरा पिता पवित्र है,
इसलिए मैं इन 5 चीजों का इस्तेमाल करने के लिए क्या करूंगा, अपने आप को सौंपूंगा। सभी लोग बोलिए, नई सृष्टि की व्यवस्था में हमें शुद्धिकरण मिला है, नई सृष्टि की व्यवस्था में हमें शुद्धिकरण मिला है, नया मन मिला है, नया मन मिला है, नई आत्मा मिली है, नई आत्मा मिली है, नया मांस का हृदय मिला है, नया मांस का हृदय मिला है, और पवित्र आत्मा हमें मिला है। और पवित्र आत्मा हमें मिला है। ये 5 वरदान हमको मिला हुआ है ना। हम्म। अब इसको अगर हम लोग कहते हैं कि अभी कई लोग बोलेंगे कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, हाँ। तो उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। उसका उत्तर क्या नहीं है, मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 दिन में इसको क्या करने जा रहे हो, 2 दिन में आप एक लड्डू की तरह खाना चाहते हो। 2 दिन में नहीं होगा, आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। हम्म। आपको उसमें अंगीकार करना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे करना है करके, मुझे करना है। कर, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा वो अलग बात है, पर तुमने हम्म। पहले डिसाइड ही नहीं किया ना करना है करके। ठीक है राहुल भाई, करना है, तब तो बहुत सारे चीजें से एक एक स्तर के बाद सिर्फ आप लोग एक चीज बोल सकते हो, भैया नया मन के लिए हमें एक्टिवेट करो। तो हम लोग 10-10 दिन हम लोग नया मन के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, तो उसका गवाही बन जाएगा। समझ रहे हो ना। हम्म। अब सवाल ये होता है कि मैं नहीं करना चाहता हूं, इससे फर्क क्या पड़ेगा। अब ये 5 चीज मिला है, करना हाँ। नहीं करना आपके ऊपर है। अब आप बोल रहे हो कि मैं इतना सारा झंझट क्यों पालूं, मैं फिर नया मन का इस्तेमाल करूं, मेरी जिंदगी उसी में गड़ा दूं, नए पत्थर का हृदय को मांस का हृदय बना दूं। अब मेरे सताने वालों के लिए मैं एक नया चित्र बनाऊं, मैं देखूं उनको उद्धार में। इससे मुझे फायदा क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो। जी भैया। क्योंकि बाइबल तो बोलती है कि तुम विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन जा रहे हो। हाँ। तो भाई मैं इतना सीरियस नहीं हूँ जितना भैया सीरियस है ना। मंजू बोलती हम्म। कि मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है, हम्म। पर उसके लिए अपनी जान दे दूं, ये 5 चीज को इस्तेमाल करने के लिए दिन रात एकदम मैंने इसी के अंदर घुस जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं है। हाँ। कितने लोग इस बात को हकीकत में बोल रहे कि हाँ यस, हाथ सही है लगाओ। भैया। जी भैया, सही जी भैया। है ना, हाथ लगाते जाओ तो मेरे को समझ में आएगा। जो सच्चा है ना वही हाथ लगाए। हालेलुया। जो लोग बोल रहे कि भैया इसका इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, आप दिन रात इसके पीछे पड़े हो, है ना, आप भी जानते हम्म। हो कि अरे बहुत जन ने हाथ लगाया, अनीता जी ने, सभी लोग, है ना। छोटू भाई हाथ नहीं लगाए, मेरे को करना है बोल रहे हैं। अच्छा, अंजलि हाथ नहीं लगाई है, वो बोलती कि भैया मैं पहले अपने पति को पूछ लेती हूँ। यहाँ भी पति पति पति, लाओ पानी। बेबी पकड़ी होगी भैया। हाँ। लगा रहे भैया। नीतू बोलती है मेरे को करना है भैया। उधर राजेंद्र हाथ लगा दिया है, पर नीतू नहीं लगा रही है। वो बता रही है कि मैं भैया के साथ हूँ करके। हाँ ले ली। हालेलुया। हालेलुया। और राजकुमार भाई मंजू को देख रहे लगाना क्या है करके। अरे राजकुमार भाई हर बात पर मोंटी मोंटी करते रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ। है ना, सभी लोग एकदम अपने दिल से बता रहा हूँ। अब सवाल ये होता है कि हम तो विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पा रहे हैं, है ना। हाँ।
तो ये सब हम लोग नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई वचन है कि नहीं करने से इसका इसका परिणाम क्या होगा हम लोगों को? क्या होगा भैया? देखिए, आप नरक से बचेंगे जरूर विश्वास के द्वारा, परंतु एक कहानी है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने बेटे की शादी की, ब्याह किया। परमेश्वर ने अपने बेटे का क्या किया? शादी करवाई दुल्हन से, और सबको बुलाया। किसको बुलाया? सबको बुलाया। लंगड़े लूले सबको बुलाया, नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को निमंत्रण दिया, परंतु उसमें कई लोग नहीं आए। जैसे अभी अभी निर्णय ले रहे हैं कि हम सुन तो रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, पर इसके अंदर हम लोग क्या नहीं कर सकते, जाना नहीं है। जैसे अभी आज दीपिका मेरे को बोल रही थी कि भैया ये सब मेरे को फील नहीं होता है ना। इसका क्या नहीं होता है? फील नहीं होता है। भैया करोगे तभी तो फील होगा ना। सही। जब करोगे ही नहीं, दिमाग में ही नहीं है कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे अपने परिवार ये सब के लिए मेरे को क्या करना है, युद्ध स्तर में काम करना है, तो फील कहाँ से होगा मुझे, है ना? फील कहाँ से होगा भैया? मुझे करने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना अपने आप को। समझ रहे हो ना? तो मैं त्याग करना ही नहीं चाहता, तो फील कहाँ से होगा? दूसरी बात, मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये सब चीजें बाइबल में लिखी जरूर है। आप जो बोल रहे हो एकदम सही बात बोल रहे हो, पर तो नहीं नहीं करेंगे तो क्या होगा? सवाल होता है, जब परमेश्वर ने शादी किया ना अपने बेटे की, सबको बुलाया। सब लोग सुन रहे हैं? जी भैया। कोई बोला मैं नहीं आ सकता, कोई बोला मेरे खेत में काम है। जी भैया। फिर उसने क्या किया? लंगड़े लूलो सबको चौक में गया, सबको बुलाया, है ना? सबको बुलाया, जितने लोग मने ना इस चीज के लिए, सबको बुलाया। समझ रहे हो ना? हाँ भैया। तो उसमें से कुछ लोगों ने वस्त्र पहनकर नहीं आया। क्या नहीं पहनकर आया था? विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हाँ, और परमेश्वर क्या बोलता है? इनको जाओ नरक में डाल दो सबसे पहले तो। इनको जहां कहाँ डाल दो? नरक। नरक में डाल दो। कितने लोगों को लगा एक डर, जी भैया। है ना? जी हाँ, भैया। हम पूरे जिंदगी भर सोच रहे हैं कि हमने तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया, पर विश्वास की परिभाषा ये है कि अगर आप विश्वास किए हो, विश्वास क्या होता है? अगर विश्वास किए हो, ऐसे मुंह से विश्वास नहीं, विश्वास का मतलब होता है कि उस पर चलना। अभी मंजू बोल रही है कि राजकुमार भाई, राजकुमार भाई नहीं, राजकुमार मेरे लिए अच्छा पति बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। अब शादी किससे कर रही है? किसी और से कर रही है, तो क्या ये विश्वास है क्या? नहीं। नहीं। विश्वास क्या है? तुम उस चीज को करके दिखाओगे, तब जाकर विश्वास क्या होगा? कर्म करोगे विश्वास पर, तभी तो तुम्हारा विश्वास क्या होगा? अ, जीवन को लाएगा, है कि नहीं? हाँ। मेरी बात को समझ रहे हो? जी हाँ भैया। भैया। अब आप देखिए, भैया हम विश्वास किए सभी लोग, इस समय, है ना? म्यूट करें संगीता, ध्यान दो बच्चों के ऊपर, नहीं ध्यान दो बेटा अभी। हाँ, तो आपने विश्वास किया, पर आपने विश्वास वाला कोई काम नहीं कर रहे हो। ना तो आप नया मन का इस्तेमाल कर रहे हो, ना नया हृदय का इस्तेमाल कर रहे हो। आप जैसे हो वैसे हो, केवल आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। आपने किसको अपनाया? मनोली साहब म्यूट करो सबको। आपने किसको अपनाया? क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। आप समझ रहे हो? जी और भैया। बाइबल आपने क्यों रखा है? माने जब कोई सवाल पूछना रहता है ना कि प्रभु मैं इस लड़के को पसंद करूं कि नहीं करूं, प्रभु ये नौकरी करूं कि नहीं करूं, बस बाइबल इसलिए रखे रखे कि बाइबल को एकदम पूछे और वो उसको खोले। बस आंसर देने के लिए क्या है? ज्योतिष शास्त्र बताने के लिए बाइबल को रखे।
क्या बताने के लिए रखे हैं बाइबल को? ज्योतिष शास्त्र। पर उस पर चलना नहीं है। ना तो धर्मी जीवन के लिए हम बोलते कि सारी प्रतिज्ञा हमारे पास हो, परंतु हमने निर्णय नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर धीरज धर रहा है, और वो जो दंड मिलेगा, तो भैया अगर ये क्रिया नहीं करेंगे तो क्या हम अनंत जीवन नहीं जाएंगे? देखो, अनंत जीवन में भी कैटेगरी होगा। कुछ लोग रहेंगे जो कि सामने बस पहुंचेंगे, कुछ लोग होंगे जो विवाह में दिए जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो विवाह के भोज को खाने लायक होंगे। आप समझ रहे हैं? जी भैया। हम ही से चुने जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो 12 शिष्यों के साथ भोजन में बैठेंगे, कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर के दाहिनी और 12 शिष्यों के साथ भोजन में बैठ खाकर बैठेंगे। तो अब आप लोगों को क्या, ये जो दुनिया है, आप लोगों को कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर वो उतना बड़ा प्रेम नहीं जाग रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ भैया। पर अगर आप लोग अगर ये सोचे कि मैं इस जीवन में आया हूं और मैं एक पूर्ण रूप से ये जिंदगी को जीऊंगा, तो आप इस प्रार्थना को क्या करेंगे? पीछे पड़ जाएंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं, तो मैं अपने शब्द तो इसमें डाला नहीं हूं। डाला हूं क्या? नहीं। नहीं डाला हूं। सारे वचन के द्वारा आप लोग को क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। जब इन वचनों का कोई महत्व ही नहीं है, तो बाइबल में काट कर फेंक देना चाहिए था। सही बात है? सही बात। फिर बाइबल में ये सब चीजों को क्यों लिखा गया है? क्योंकि 12 प्रेरित जानते थे कि भाई विश्वास करके बपतिस्मा ले लेना, ये अनंत जीवन का क्या नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आप उसके बाद की जिंदगी कैसे जीना है, ये आपको सीखना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब आप वस्त्र पहन के जाना चाहते हैं कि बिना वस्त्र के वहां पहुंच जाएंगे? तो बिना वस्त्र वाले तो वो होंगे ना, नरक की आग में डाल जाएंगे। क्यों राहुल भाई, समझ रहे हो ना? राहुल भाई, मेरी आवाज आ रही है? आप समझ रहे हैं कि ये शिक्षा आप लोग को कितनी महत्वपूर्ण है? आपको एक एक घंटा इसमें व्यक्तिगत जीवन में आपको डेली, अगर देखिए धर्मी वाला कितना घंटा लगा, 15 मिनट के अंदर ये प्रार्थना को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? 15 मिनट के अंदर ये तो मालूम चल गया ना, 5 चीज मिला है, नया मन, नया हृदय। देखो, पहले हम वचन के द्वारा वो किए थे, परंतु अब क्या हुआ? तुरंत तुरंत एक बार पढ़ लेने के बाद वो चीज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है? छोटी हो छोटी बात। जाती है। बहुत छोटी हो जाएगी। आप इसी चीज को मैं बार बार सिखाऊंगा ना, तो आपके हृदय में क्या हो जाएगा? छोटा बनते जाएगा। और एक दिन सवेरे प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं जो धर्मी हूँ आपकी पहचान में चलकर, मैं आज नया मन, नया हृदय, नया जीवन का, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बताए किस तरीके से आज का दिन मुझे इनमें होकर गुजरना है। हो गया 2 मिनट की प्रार्थना। समझ में आ रहा है? ज्यादा जी। कठिन नहीं है। प्रार्थना जैसे 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 अगर एक और साल भी हम लोग ने इस प्रार्थना को समय दिया ना, ये प्रार्थना छोटी होती चली जाएगी। इतनी छोटी हो जाएगी कि उसके बाद तुमको जब प्रेम आ जाएगा ना इस प्रार्थना के ऊपर, तब फिर तुम क्या बोलोगे कि सर मैं ना नया मन में बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है। मुझे नया मन को क्या करो, नवीनीकरण करने के लिए और कुछ बताओ, मुझे सुसमाचार सुनाओ, ताकि मैं कुछ दिन नया मन के ऊपर ही कार्य करूं। फिर कुछ दिन, भैया मैं ये पूरा हफ्ता हृदय पर, मांस के हृदय पर ना काम करना चाहता हूँ। मैं ये पूरा हफ्ता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेकर मैं देखना चाहती हूँ। हालेलुया। तो जब आप हाँ अपने भैया। जीवन का ये मकसद करेंगे, तो ये सब बातें तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी? आसान होती चली जाएगी। अब पहली, वो 5 चीज के बाद तीसरी प्रार्थना कौन सी आती है?
हे हमारे पिता, तू जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये वो प्रार्थना है जहां पर बदलता रहेगा। 11 में से बाकी सब एक ही टाइप का होगा, पर बदलेगा कौन सा? तीसरी प्रार्थना हमेशा। क्या बदलेगा? तीसरी प्रार्थना। हर हर एक लहू के ऊपर तीसरी प्रार्थना बदल दी जाएगी। समझ रहे हो? तो आइए दूसरी प्रार्थना को पहले अंगीकार कर लेते हैं, फिर तीसरी प्रार्थना में चलेंगे, है ना? तो आज बड़े कठिन तरीके से नहीं, बड़े सरल तरीके से मैं बहुत केवल 5 मिनट के अंदर इसको अंगीकार करके दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे साथ बने रहोगे? जी भैया। चलिए, 5 मिनट के अंदर ये प्रार्थना हो जाएगी। और आप जितने अंदर जाओगे, मैंने मेन बात क्या है, आपको ये प्रार्थना करना है और एक एक टॉपिक से एक एक हफ्ता अंदर जाते जाते क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है। समझ में आ गया? ये प्रार्थना ऐसी है। आप जब नए मन में हो जाएंगे तो आप तीसरी प्रार्थना को कर रहे हैं, तो तीसरी प्रार्थना को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। हालेलुया। आइए हम लहू, पवित्रता यानी क्रूसीकरण, और पुराने मनुष्यत्व को उतारना, नए मनुष्यत्व को पहनना। ठीक है, ये 3 चीज का हम लोग क्या करेंगे? अंगीकार करेंगे। तीसरी प्रार्थना, सभी लोग मेरे साथ बोलिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। आइए, मैंने बता दिया कि आपका नाम पवित्र कब माना जाएगा? जब आप निर्णय लेंगे कि मुझे 5 चीजों का इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हालेलुया। सभी लोग निर्णय ले चुके हैं कि मैं अपने यस। जीवन में इन 5 वरदानों के द्वारा मैं अपना जीवन को चलाऊंगा। नया मन, नया हृदय, नई आत्मा, शुद्धिकरण और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ये सारी बातें मैं अपने जीवन में क्या करूंगा? लाऊंगा। ये आपने तय कर लिया? तो आइए विवेक को शुद्ध करते हैं। कई लोगों के मन को क्या है? नहीं हाँ में है। पर मैंने आपको बोल दिया कि ये नहीं करने का मतलब है आप बड़े उद्धार में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल है आपको। आप नरक से तो बच जाएंगे, परंतु आप बड़े अनंत जीवन के राज्य में आप कई युगों तक वहां पर जाने के बाद रोना आएगा कि हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां पर हमको भोजन में शामिल भी नहीं किया जा रहा है, हमको शादी में शामिल भी नहीं किया जा रहा। आप समझ रहे? मैं दुल्हन बनकर वहां पर नहीं जा पा रही हूँ। जैसे अभी किसी की शादी नहीं होती तो दुखी होते हैं ना, वहां पर जाओगे तो पूरे स्वर्गदूत आपको क्या करेंगे? आपको बताएंगे कि आपने कितना बड़ा चीज खो दिया। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है धरती पर। क्या है? ट्रेनिंग का पीरियड है। ओरिजिनल वर्क कहाँ पर होगा? बोलते हैं ना, कोई नौकरी पे जाने से पहले 1 साल का ट्रेनिंग होता है ना। हाँ। तो ये 1 साल का ट्रेनिंग है जो धरती पर हम सीखना है। जी भैया। वरना हमको नौकरी मिले, हम नौकरी में काम कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे तो वहां पर जाकर क्या करेंगे? वहां पर एकदम नीचे पोस्ट में जाके कहीं पर बैठा देगा और हमेशा ताने मारते रहेंगे लोग। समझ रहे हो ना? जी भैया। और नया मनुष्यत्व को पहन कर ही आपको क्या कर, ये नए जीवन को पहन कर ही जाना पड़ेगा। अगर नहीं पहने तो आपको निकाल दिया जाएगा वहां से। ये एक गंभीर विषय है। आप समझ रहे हैं? ये एक गंभीर विषय है। ये एक आपके अपने आप से एक धोखा देने वाला विषय है। पूरी जिंदगी भर बोल रहे हो मैं मसीह हूं, और अंत में आप इतना बड़ा धोखा खाएंगे कि वहां जाने के बाद मालूम चलेगा कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं सीधा नरक के लिए मैंने मेरे को वहां पर मैंने खींच के निकाला जा रहा है वहां से। अन्य जाति तो चुपचाप चली जाएंगी, पर हमारे जैसे लोग वहां जाने के बाद धक्का मार के बाहर नहीं निकालते, वैसे धक्का मार के बाहर बाहर निकालेंगे हम लोग को। क्योंकि हमने सब जान कर क्या किया है? प्रभु को खूंदा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। वो लोग जान के नहीं, वो लोग अनजाने में किए, तो वो लोग का न्याय होगा। उनमें से भी अपने अपने धर्म में जो धर्मी होंगे उनको क्या किया जाएगा? बचा लिया जाएगा।
जो व्यवस्था के अनुसार चलेंगे उन लोग को बचा लिया जाएगा। हम तो विश्वास में भी नहीं रहे, अनुग्रह में भी हट जाएंगे, क्योंकि हाँ हमने तो परमेश्वर को माने प्रभु को अपना कर हम लोगों ने ये सब चीजों पर क्या किया, दिमाग नहीं लगाया, हमने विश्वास ही नहीं किया ये सारे वचनों पर। हालेलुया। आइए, हालेलुया। इस समय आपके मन में जितना है, मैंने आप लोगों को डराया नहीं हूं, सच्चाई को प्रकट किया हूं। और आपको लगता है कि ये सच है, तो हमें इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को सौंपना चाहिए। आप यस सबसे पहले सौंपिए हालेलुया तो सही। सौंपेंगे तो रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मैं समझा पाऊं, नहीं समझा पाऊं, आप दुनिया में कहीं पर भी और पवित्र आत्मा, जरूरी नहीं कि अब्राहम सर के द्वारा ही समझाएंगे आगे, पर आपको अगर आपको रास्ता मालूम है कि कैसे करना है, तो कहीं से भी कोई प्रचार हो रहा है, मान लो पुराना मनुष्यत्व का, इसका तो आपको मालूम चल गया कि ये प्रार्थना के इस जगह पे क्या होगा, ये प्रार्थना का फिट होगा। समझ रहे हो ना? हाँ कोई नया मन का प्रचार कर रहा है तो दुनिया को नहीं मालूम है, पर आपको मालूम होगा कि इस नए मन के द्वारा उसकी पहचान में चलने के लिए मैं सुन रही हूँ। हालेलुया। यस हालेलुया। तो जरूरी नहीं है कि मैं ही आप लोगों को आगे बढ़ाऊं, वो बढ़ाने का काम पवित्र आत्मा करेगा, परंतु आपको क्या करना है, निर्णय लेना है कि पिता मुझे वस्त्र पहन कर आना है। और बिना वस्त्र के चले जाओगे, वही पुराने जीवन पुराने में चले जाओगे, तो बाइबल बोलती है कि धक्का मार के निकाल दूंगा, सीधा धक्का ही मारूंगा। क्यों राहुल भाई ऐसे बोले ना, राहुल धक्का मारूंगा करके, कैसे मारेगा, धक्का मारेगा, वो क्या बोलता है राजा, खींच कर बाहर निकालो और सबको अनंत आग में डालो, यानी धक्का मार के डालो। ये लोग ने मेरे बेटे के साथ धोखा किया है। अब कितने लोग हैं कि भैया मेरे को फेल नहीं होता है, मत होने दो भाई, धरती पर भी मरोगे, वहां पर भी जाकर मरोगे, फेल करना पड़ेगा। क्या पर करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। कोई बोलो मुझसे नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता है। करवाना पड़ेगा, है ना? हम्म एक चीज था ना, बहुत पहले जब मैं यंग था तो एक फिल्म देखा था, उसमें बोलता है मटर थोड़ी ना छिलेगी, छिलवाऊंगा, छिलना पड़ेगा। हम्म है ना? तो वैसे ही भाई नहीं होता है, करना पड़ेगा जीवन के लिए। यस हाँ, थोड़ी ना है कि लड्डू थोड़ी ना बट रहा है कि अनंत जीवन में हो धर्म चेंज करके आ गए, अरे हिंदू से आ गए, आओ आओ। हाँ, ये कोई गलगप्पा वाला बात नहीं है भैया, समझ रहे हो ना? जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, हम भी ले लेंगे क्या भैया, बपतिस्मा ले लो ले लो ले लो, सब बपतिस्मा में डूब जाओ, हम्म उसके बाद फिर भैया को परेशान करते रहो। हाँ, तो मेरे प्रियो चलिए, आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, तुमको डराने का मकसद है अपने विवेक को शुद्ध करो। सबके विवेक को शुद्ध करने के लिए आज आज मन आया कि नहीं भाई हमको विवेक शुद्ध करना पड़ेगा, फील हो या ना हाँ हो, हम कर पाए या ना कर पाए, हमको अंगीकार के द्वारा हमको हमको अब्राहम सर को पकड़ पकड़ के कि करवाओ भाई, ऐसे में थोड़ी ना चलेगा। आप लोगों ने डरा दिया अब्राहम सर, अब आप बोल रहे हो कि कहीं और से ले लो। नहीं नहीं, मैं अंत तक क्या करूंगा, हर चीज में मैं अपने आप को सौंपा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कहना है पवित्र आत्मा, आप अगर विवेक शुद्ध करके आगे बढ़ेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। आपको हालेलुया। अगर कि अब्राहम सर आगे जाके ये सब चीजों को बहुतायत से, तो मेरी पूरी पूरी सुसमाचार शनिवार की इसी से रिलेटेड ही रहती है हर एक बार। तो धन्यवाद देते हैं। तो जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, उन लोग को लगता है कि भाई बस हो गया खत्म, बपतिस्मा लेना था,
हो गया। मैं कहना चाहता हूँ नहीं प्रियो, यहाँ पर इतना आसान नहीं है कि आप इतना सस्ता मत समझ लो अनंत जीवन को। यस, इतना सस्ता मत समझ के चलो कि बस हो गया, हम बस प्रभु में विश्वास करते हैं, बस बाइबल पढ़ ले रहे हैं। नहीं नहीं, बाइबल पढ़ने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जितने लोग सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं तो अनंत जीवन जाऊंगा, नहीं। जितने लोग सोचते हैं कि मैं बाइबल के वचनों पर चलूंगा तभी परमेश्वर उस मार्ग में चल पाऊंगा, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि ये सब आपको करना है करके, है ना। बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का क्या रहता है, विवेक को शुद्ध करना, कि हमें चलना है। इसके लिए आपको क्या करना है, विवेक को शुद्ध करना है। इब्रानियों 6:14 के अनुसार मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यानी वचन कहता है कि तुम्हारे विवेक को शुद्ध करने के लिए लहू लो, और तुम जो अपने आप को पापी अधर्मी सोच रहे हो, अपने विवेक में शुद्ध करो कि मैं धर्मी हूं और उसकी पहचान में चलने के लिए मुझे ये जीवन मिला है, और मेरा अधर्मी जीवन से कोई रिश्ता नहीं है। तो सभी लोग लहू को लो, सभी लोग बोलो, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, स्वर्ग से आपने इकलौते पुत्र को दिया, स्वर्ग से आपने इकलौते पुत्र को दिया, और वो छुटकारा जो प्रभु के लहू में था, और वो छुटकारा जो प्रभु के लहू में था, उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हुआ। उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हुआ। पिता, मैं आज लहू को लेता हूँ, पिता, मैं आज लहू को लेती हूँ, और कठोरता से किए गए पाप के द्वारा मैं जो पापी अधर्मी मेरे मेरे विवेक में जो कह रहा है कि ये तेरे को पाप करना पड़ेगा, यानी पिता कठोरता वाला पाप पिता कठोरता वाला पाप जो मेरे जीवन में स्थिरता बना कर रखा हुआ है, जो मेरे जीवन में स्थिरता बना के रखा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से उसका इनकार करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से उसका इनकार करती हूँ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने विवेक को शुद्ध करता हूँ। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने विवेक को शुद्ध करती हूँ। मेरे पिछले पाप और अभी के पाप धुल चुके हैं, मेरे पिछले पाप और अभी के पाप धुल चुके हैं, और लहू के द्वारा मेरा विवेक शुद्ध हो चुका है, और लहू के द्वारा मेरा विवेक शुद्ध हो चुका है, और मैं धर्मी जो हूँ, और जो मैं धर्मी हूँ, पिता की पहचान में चलने के लिए पिता की पहचान में चलने के लिए शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, नई आत्मा, नई आत्मा, नया हृदय, नया हृदय, नया जन्म, नया जन्म, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इस नई सृष्टि की व्यवस्था में चलकर इस नई सृष्टि की व्यवस्था में चलकर मसीह भूमि में मसीह भूमि में आपकी पहचान में चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आपकी पहचान में चलने के लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। आइए इस समय आप धर्मी जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। हालेलुया। अब हालेलुया। आप एक पवित्र जीवन जीने के लिए, यानी आपका जो पुराना मनुष्य तो क्रूसित हुआ है, आपको पवित्र बनाया गया है। आपके जीवन में पुराना मनुष्यत्व का सेल पूरा डेड हो गया है और एक पवित्र हो चुके हो आप। तो उसके लिए फिर अपने विवेक को शुद्ध करते हैं। आइए, मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। सभी लोग अपने अपने मन में अपने आप को पवित्र समझो और विवेक यस, भी शुद्ध रखो। सभी लोग बोलिए, मैं अपने विवेक को मैं अपने विवेक को क्रूसीकरण में शुद्ध करता हूँ। क्रूसीकरण में शुद्ध करती हूँ। एक वचन सब लोग ध्यान दो। उसी पानी का दृष्टांत जो बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जो पुराना मनुष्य तो तुम्हारा क्रूस पे मरा हुआ है ना, बाद में मृत्यु में गया, और मृत्यु से कहां पर गया, कब्र में गया। आप समझ रहे हैं ना, पुराना मनुष्य तो कहां गया, कब्र में गया। और जो पुराना मनुष्य तो जो मरा, उस मरे हुए यीशु मसीह के मरे हुए में जो हम मर चुके हैं, उसका हमने बपतिस्मा लिया। तो सभी लोग बोलिए, मैं क्रूसीकरण में
अपने विवेक को शुद्ध करता हूँ मैं क्रूसीकरण में अपने विवेक को शुद्ध करती हूँ और बपतिस्मा के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा जो मैं गाड़ा गया, जो मैं गाड़ी गई, पुराना जीवन जो मेरा गाड़ा गया, पुराना जीवन जो मेरा गाड़ा गया, और मैं 3 दिन के बाद पवित्र होकर जो जी उठा, भैया एक बार फिर से। और जो 3 दिन के बाद और जो 3 दिन के बाद पवित्र होकर जी उठा, पवित्र होकर जी उठा, प्रभु यीशु में जी उठा प्रभु यीशु में जी उठा और प्रभु के साथ स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और प्रभु के साथ परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। और मुझे प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता जो दी गई प्रभु में, और मुझे जो सामर्थ, अधिकार, प्रधानता, अधिकार, भैया एक बार फिर से बोलिए। प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता जो मुझे दी गई है, जो मुझे दी गई है, मैं अपने विवेक से घोषणा करता हूं कि मैं अपने विवेक से घोषणा करती हूँ कि मैं प्रभु में पवित्र हूँ। मैं प्रभु में पवित्र हूँ। अब तीसरी बात करें, मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार कर मैं पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को पहन लेता हूँ, नए मनुष्यत्व को पहन लेती हूँ और ये नया मनुष्यत्व परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और ये नया मनुष्यत्व परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यानी जो नया मनुष्यत्व है वो पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया। पुराना मनुष्यत्व अपवित्र था, उसको हटाया गया और एक पवित्र जीवन में नया मनुष्यत्व दिया गया। और सभी लोग बोलिए, मैं मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जा रहा हूँ। मैं मन के आत्मिक स्वभाव में नई बनती जा रही हूँ। अब अपने विवेक को शुद्ध करते हुए अब अपने विवेक को शुद्ध करते हुए मैं नई सृष्टि की व्यवस्था में मैं नई सृष्टि की व्यवस्था में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलने के लिए अपने आप को सौंप रहा हूँ। पिता की पहचान में चलने के लिए अपने आप को सौंप रही हूँ। एक और चीज छूट गया है, सभी लोग बोलिए, मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, अपने महिमा के धन के अनुसार मुझे दान दे, अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे दान दे, कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते हुए भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते हुए पिता की पहचान में मैं चल चल पाऊं। पिता की पहचान में मैं चल पाऊं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे दान दिया है धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे दान दिया है कि मैं भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाऊं, कि मैं भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाऊं। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बलवंत हो जाऊं। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा बलवंत हो जाऊं। मैं इस घोषणा को प्रभु यीशु में करता मैं हूँ। आमीन आमीन। इस घोषणा को प्रभु यीशु में रखती हूँ। आमीन आमीन। सभी लोगों ने घोषणा कर लिया। यस। अब जी आपके सर। पूरी तरह से विवेक शुद्ध हो चुका है, पवित्र हो चुका है, पुराना मनुष्यत्व को उतार चुके हैं। अब आपको पिता की पहचान में चलने के लिए अगर कोई बोलता है कि एक गाल पर मारो तो दूसरा फेर दो, तो परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम मार खाओ। परमेश्वर ये कहता है कि एक थप्पड़ से अनंत जीवन कितने नजदीक आएगा वो देखना शुरू करो। यस। हालेलुया। हालेलुया। अब आप लोग चल लेंगे, अभी भी नहीं चल पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं चल अभी पाएंगे। भी नहीं चल पाएंगे। आइए एक और प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 1:17, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर परमेश्वर जो महिमा का पिता है, पिता है, मुझे अपनी पहचान में मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। अब ये प्रार्थना, तीसरी प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना हमेशा आप लोगों का, जैसे कठोरता वाले पाप के लिए ये बदल जाएगा, शारीरिक दुर्बलता वाले पाप के लिए अलग आएगा। यहाँ पर 11 तरीके से आपको अपने आप को क्या करना है। क्या बोलता है? उसकी पहचान में चलूंगा।
तो उसकी पहचान में कैसे चलूंगा? आपको बुद्धि मांग रहे हो। तो अभी बोल रहे हैं कि सर नया मन तो दिया गया है, नया हृदय दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया, हम शुद्ध भी हो गए हैं, तो मुझे फिर बुद्धि क्यों चाहिए? ये सब तो है मेरे पास, ये सब है ना, तो फिर हाँ। मुझे बुद्धि की क्यों आवश्यकता है यहाँ पर? कितने को लगता है कि ये बुद्धि क्या है, मुझे बुद्धि और प्रकाश की आत्मा क्यों मांगना पड़ रहा है? क्यों देखो, मांगना पड़ रहा है? पुराना मन हट गया, नया मन आ गया, हम्म हृदय हट गया, मांस का हृदय आ गया, हम्म शुद्धिकरण आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, विवेक भी शुद्ध हो गया, ठीक है ना? विवेक भी क्या हो गया? शुद्ध हो गया। हो पुराना गया। मनुष्य तो हट गया, तुमने उतार दिया। अब जो शरीर का जो ढांचा है, क्या है? शरीर का ढांचा। इसमें क्या आता है? 5 इंद्रियां, आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, 5 इंद्रियां हैं। हम्म ये इस ढांचे का क्या करोगे? आप समझ रहे हो मेरी बात को? भीतर का तो पूरा उपाय हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ। पर शरीर की इस 5 इंद्रियों का कोई उपाय हुआ क्या? कोई नया शरीर दे रहा है क्या? नहीं तो नहीं। वही पुरानी आंख है, हाँ। वही पुराना नाक है, हाँ। वही पुराना कान है, हम्म और वही मुंह है, हाँ। और वही त्वचा है। हम्म तो शरीर में अभी भी तो फील हो रहा है ना कि मैं गलत देखूं, हाँ, सही है। कान में वही हो रहा है ना मैं चुगली सुनूं, हम्म त्वचा बोल रहा है ना थोड़ा सा लालसा में पड़ जाऊं। हाँ। तो इस शरीर में किसका अधिकार है? शरीर में किसका अधिकार है? शैतान शरीर में ही काम करेगा। अब हाँ। तुमने मन को हटा दिया, पुराने मनुष्यत्व को हटा दिया, पर पहले शैतान कहाँ बैठा था? पुराने मन में बैठा था, पुराने हम्म मनुष्यत्व के द्वारा शरीर को चला रहा था। अब ये सब हाँ। हट गया, पर शरीर अभी भी चल रहा है ना। तो अभी शरीर को परमेश्वर शैतान क्या करेगा मालूम है? वो तुमको बोलेगा, देख 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 मोबाइल देखना। क्या बोलेगा? मोबाइल देखना। क्या बोलकर? अरे बड़े बड़े प्रचारक लोग का सुनना, कितने प्यार से बोला ना। ये आवाज किसकी आ रही है? शैतान की। अरे तू कोई बुरा काम थोड़ी ना कर रहा है, तू फल की ओर तो देख, पहले देख तो सही। क्या बोलेगा? फल की ओर देख तो सही। आंख तो चल रहा है ना, और जैसे ही फल की ओर देखोगे, शैतान क्या करेगा? दूसरा वीडियो दिखाएगा। फिर शैतान क्या बोलेगा? अरे 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 पुराने मनुष्य तो जो मरा है उसको थोड़ा जीवित तो कर रहे, थोड़ा सा इस्तेमाल तो कर। तू कभी भी वो तो हमेशा के लिए मर चुका है, थोड़ा सा उसको इस्तेमाल तो कर। फिर थोड़ा सा इस्तेमाल किए, फिर मन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। फिर पुराना मन क्या हो गया? वहां पर शैतान बैठ गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? एक बार क्लिक किया और बाद में क्या हो गया? फंसते चला गया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब जी शैतान जी। तुम्हारे अंदर नहीं काम करेगा, अब शैतान अदन की वाटिका के बाहर काम कर रहा है। देख देख फल की ओर देख, देख तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। अभी तुम्हारे शरीर पवित्र है, क्या है? पवित्र है। अब तुमने नया मन ला दिया, सब कुछ नया नया नया। अब परमेश्वर क्या बोलेगा? तू कितना ताकतवर है मालूम है? समझ रहे हो राहुल भाई? अरे तू अब भी मोबाइल को देख, तू फिर यूट्यूब को डिलीट कर दे, कुछ नहीं होगा। तू बहुत ताकत, यहां पर शैतान क्या करेगा? दूसरी प्रार्थना के बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसके बाद शैतान क्या करेगा? काम करेगा तुम्हारे जीवन में। कैसे काम करेगा? अरे ताश खेलना मंजू, समझ रही हो ना? ये जी जुआ भैया। नहीं है। ताश क्या नहीं है? जुआ नहीं। जुआ नहीं है। ये टाइम पास है, और टाइम पास में कहीं 10 रुपया लग गया और जीत हम्म गए, तुमको पहले जिता देगा।
तो अब राजकुमार भाई बगल में बैठे हैं, निकालो तो 100 रुपया, सीधा 100 का 1000 बना के देती हूँ आपको। क्या हुआ? अब ये शैतान कहाँ से काम कर रहा है? बाहर से काम कर रहा है। शैतान कहाँ से काम कर रहा है? बाहर से। बाहर। एक बार कॉल करना, एक बार कॉल कर, तो झगड़ा थोड़ी ना है। तो एक बार झगड़े की और थोड़ा ध्यान तो दे, हो क्या रहा है वहां पर, समझ रहे हो ना? हाँ। अरे हो क्या रहा है, तो रुको रुको, मेरे को देखने तो दो क्या हो क्या रहा है। बस बस जितनी मेहनत है, जितनी क्रिया है, सब की सब धरी की धरी रह गई। इतने लोग मानते हैं ऐसा ही होता है। जी भैया। सही है। एक बार फोन तो लगा, एक बार एक बार एक बार झगड़े के वक्त कान तो लगा कि हो क्या रहा है। जी भैया। कई लोगों को दिखना गुड़गुड़ाहट होती है, ये झगड़ा हो रहा है घरों में, मैंने जैसे कि बगल वाले क्या हो रहा है, देखने तो दो, पहले सुनने तो दो क्या झगड़ा हो रहा है। और अचानक पड़ोसी के मुंह से तुम्हारा नाम निकल गया, बस उसके बाद तो गेट खोले, अंदर गए, मेरा नाम क्यों ली रे, बताओ। गया पूरा, लड़ाई वड़ाई सब, नया मन नया हृदय सब चिकनाचूर। कितने लोग मानते हैं कि हमें उसकी पहचान में चलने के लिए बुद्धि चाहिए होगी। हाँ भैया, जरूर चाहिए जरूर। भैया। हालेलुया। ऐसे ही हालेलुया, होता है, बिल्कुल सही बोले हालेलुया, भैया। तो कितनी गहराई वाली हालेलुया। बात है। जी भैया। हैं? यहाँ पर सब पा लियो, पर थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा सा तो समझो, थोड़ा सा जाकर थोड़ा सा धक्का तो मार, बोल कर आओ कि भाई मैं, कई बार क्या होता है मालूम है, हम लोग ना, देखो, मैंने बोलते हैं थोड़ा शांत हो जाओ। मैंने एक बार किसी को मैंने सिखाया था, जब भी घरों में झगड़े हो ना, 2-3 दिन शांत हो जाओ। परंतु कईयों की आदत है, चल तो अभी अभी जाकर पूछ कर आएंगे ये क्यों हुआ। कितनों की आदत नहीं जैसा। अरे रुको रुको, नहीं, अब भी होना है मेरे को, अब भी बात होना है। मैंने अपने शरीर के अंदर कंट्रोल नहीं है, वहां पर रोक रहा है परमेश्वर, रुक जा रुक जा रुक जा। अब जाएंगे कैसे? बड़े शांति से जाएंगे और बड़ी सरलता के साथ बात करेंगे। आपने जो मेरे बारे में बोला, क्या आपको मालूम है कि मैंने नहीं बोला था, अगला कुछ बोल दिया, तो फिर तो हो गया शांति, सीधा लड़ाई में बदल गया। तू कौन होता, तू कौन होता, जा जा जा। कितने लोग को लगता है ऐसे ही होता है भाई जिंदगी में, जी सॉर्ट भैया। आउट। हाँ, कई लोग सॉर्ट आउट करने की चक्कर में रहते हैं, तुरंत सॉर्ट आउट करना है इसको। सास कुछ बोल दी, जाए सीधा सास को जाकर पहले सॉर्ट आउट करना, मम्मी जी, अरे वो कभी नहीं समझेगी मम्मी जी, थोड़ा सा तुम शांत हो जाओ ना, वो तो मम्मी है, उसको क्या बोलना, शांत हो जाओ। और सास भी एकदम, माँ भी, बहन भी। और अक्सर ये लड़कियों की आदत बहुत भयंकर रहती है, सॉर्ट आउट करना है। पत्नी बोली तुम रुको, मेरे को बात करने का तरीका मालूम है, और हमेशा के लिए खत्म कहानी। भाई आपको एक बुद्धि की आवश्यकता है, इतने बड़े राज्य को चलने के लिए आपको बुद्धि की आवश्यकता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। अपने शरीर को, अपने शरीर का नियंत्रण आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में अगर शरीर का नियंत्रण नहीं है, तो आप कभी भी अनंत, आप कभी भी धर्मी जीवन जी नहीं सकते हैं। यस। आप यीशु हालेलुया। मसीह को देखो, वो अंत तक शांत था क्योंकि उसको मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो सॉर्ट आउट करने के लिए हेरोदेस के पास नहीं, मैंने कुछ बोल दिया, चुपचाप रहा। वो क्या, जिनको ना देखो, जिनके अंदर ना कमी क्या रहती, जिनके अंदर ना कुछ सामर्थ्य नहीं रहता ना, वही सॉर्ट आउट करने के चक्कर में बैठे रहते हैं हमेशा।
वही सॉर्ट आउट करने के चक्कर में बैठे रहते हैं। और जब भी आपके पास पैसा ये सब आता है ना, तब तो अक्सर ही सॉर्ट आउट होता है। शादी ब्याह में तो सॉर्ट आउट ही होता रहता है ना मंजू? जी भैया। सबसे ज्यादा शादी ब्याह में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? वो सॉर्ट आउट होते रहता है। मैंने क्या बोला, तूने क्या बोला, तूने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मेरा नाम 4 लोगों के सामने गिर गया। अरे तुम्हारा नाम कोई गिरा नहीं है। जिसके साथ परमेश्वर है वो 4 दिन के बाद जब उठेगा, बस मेरी बदनामी हो रही है, मेरी बदनामी हो रही है। मेरे को किसी भी तरह अपने मुंह खोलकर मेरे को अपनी बदनामी को क्या करना है, बचाना है। कितने लोग हैं इस टाइप पे? यस, हालेलुया। हाथ नहीं लगाएंगे। पर मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सॉर्ट आउट के चक्कर में हमेशा ज्ञान का फल खा लेते हैं हम लोग। सही है। हवा बोलती है, सॉर्ट आउट कर देते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं तोड़कर। मैं खा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या होगा। बस खाने खाई तो झगड़े में आदम को भी खींच दी। आज तक यही हो रहा है, सॉर्ट आउट ही कर रहे हैं हम लोग। और ये अक्सर देखना, जो लोग महान व्यक्ति होते हैं ना, जो लोग बहुत, वो लोग झगड़ों को ना शांत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वो सॉर्ट आउट के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। वो बताते नहीं है कि तू कैसा है करके। और वो कभी सुधारने के चक्कर में भी नहीं रहता। मंजू, तुम्हारी जो आदत है ना, समझ रही हो, जी भैया। तुम जो बात बात पर ऐसा बोलती हो ना, ये तुम ऐसा सॉर्ट आउट करने की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं सुधरता, कोई अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। जिनको प्रभु से प्रेम होगा वही उस आदत को छोड़ेगा। हालेलुया। तो यस, आइए बुद्धि, हालेलुया। आज आप लोग बैठे हैं कि बुद्धि मांगा जाए। सभी लोग बोलिए, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु की पहचान में, प्रभु यीशु की पहचान में, पिता महिमा के पिता है। जो महिमा के पिता हैं। आप अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आप अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें। पिता बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। पिता बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। पिता मुझे बुद्धि दे पिता मुझे बुद्धि दे कि मैं प्रकाश में होकर चल सकूं। कि मैं प्रकाश में होकर चल सकूं। हाँ मेरे पिता, मैं आपके प्रकाश में चलना चाहता हूँ। हाँ मेरे पिता, मैं आपके प्रकाश में चलना और चाहती हूँ। आज मुझे बुद्धि दे रहे हैं। हाँ पिता, आप मुझे बुद्धि दे रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बुद्धि दे रहे हैं। सब लोग बोलिए, मैं बुद्धि को स्वीकार करता हूँ। मैं बुद्धि को स्वीकार करती हूँ। हालेलुया। अब हालेलुया। कठोरता से किए गए पाप के लिए बुद्धि परमेश्वर दे रहे हैं। और ये हर 11 पहलू में चेंज होता जाएगा। बाकी सब रहेगा पर यही चेंज होगा, बुद्धि ही चेंज होगा। क्योंकि बुद्धि एक प्रकार का नहीं रहेगा ना, बुद्धि हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बुद्धि मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए बुद्धि देखते हैं, है ना। ये कठोरता से किए गए पाप के लिए बुद्धि है। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु में मर चुके हो? यस। क्या तुमको नहीं मालूम? तुम मृत्यु की समानता में जुट गए हो, तो तुमको जी उठने की समानता में भी जुटना चाहिए। हालेलुया। यानी तुम मृत्यु वाली बातों के लिए अपने अपने आप को सौंपना नहीं चाहिए। तुमको मालूम है कि नहीं? हाँ। अब यहां से क्रिया शुरू होती है। अब यहां से क्रिया शुरू होती है। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। यस। हालेलुया। यानी अब किसकी बात आ रही है? तुम्हारे शरीर, पांचों इंद्रियों में कौन राज्य नहीं करना चाहिए? पाप। पाप। ना पाप की लालसा में तुम रहो, यानी शैतान की लालसा में तुम अपने आप को, शरीर को सौंपो। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, सब चेंज हो चुका है पर शरीर चेंज नहीं होने वाला। इस शरीर को, पांचों इंद्रियों को तुमको समझना है कि ये पांचों इंद्रियां, अब शैतान कैसे काम कर रहा है? बाहर खड़े होकर काम कर रहा है। शैतान अब कहाँ काम कर रहा है? बाहर खड़े होकर काम कर रहा है। और लालसा किसकी है? शैतान की है, पाप की है। अब वो अपनी लालसा में तुमको फंसाना चाहता है कि ज्ञान का फल दे, तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगा, तेरा नाम समाज में नाम आ जाएगा, तू एकदम मने तेरी 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 बदनामी रुक जाएगी, तू एकदम इज्जत पा लेगा। ये सब शैतान सिखाता है। अपने शरीर में किसको राज्य करना न दो?
शैतान को। तो भैया हम रोकेंगे कैसे? हमको ये नहीं मालूम। शैतान शैतान है, कोई मेमना का बच्चा तो है नहीं। वो शैतान जो परमेश्वर के विरोध में, हम तो कहीं भी नहीं ठहर रहे। सही बात है। सही बात है। तो यहाँ पर लिखा है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए हम पाप को ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और तुम्हारे अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और यस। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। कितने लोग हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अब आप बोलोगे कि सर आप इस क्रिया को करवा के दिखाए पहले। सर आप इस क्रिया को करवा के दिखाए। सर करवा इस के क्रिया को करा के दिखाएं। हाँ। मंजू क्या है ना, मैं तुमको एक ना बात बोलूंगा, हाँ भैया। वैसे किसी को बोलना नहीं, मगर हम्म। ये राजेंद्र है ना, मैं ना उसके कितने 3-4 बुराई को ना मैं तुमको बताऊंगा। समझ रहे हो ना? अब तुम अपने मन में बोलो, जी मैं भैया। बुराई सुनने के लिए अपने अंगों को नहीं सौंपूंगी। मैं बुराई सुनने के लिए अपने अंगों को नहीं सौंपूंगी। मैं भैया का अनादर नहीं कर सकती, मैं भैया का अनादर नहीं कर सकती, परंतु मैं अपने कान को, परंतु मैं अपने कान को, मैं अपनी आत्मिक कान को, अपनी आत्मिक आंख को, मैं अपनी आत्मिक कान को, अपनी आत्मिक आंख को, मैं देख रही हूँ कि राजेंद्र का उद्धार हो चुका है। मैं देख रही हूँ कि राजेंद्र का उद्धार हो चुका है। अब उसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं अपने मुंह को उसकी बुराई के लिए नहीं सौंपूंगी। मैं अपने मुंह को उसकी बुराई के लिए नहीं सौंपूंगी। मैं उस बुराई से अपने आप को क्या करती हूँ? स्वतंत्र करती हूँ। उस बुराई से अपने आप को स्वतंत्र करती हूँ। अब तुम मेरे को बोलो, हाँ भैया मैं प्रार्थना करूँ, हाँ भैया मैं प्रार्थना करूँ। अब मेरा अनादर भी नहीं हुआ। हाँ। तुमने अपने अंदर ही अंदर इस क्रिया को कर लिया। हम्म। अब तुम क्या हो गई? मेरे से अलग हो गई। किसी को हम्म। मालूम चला कि अपने अंगों को किसके लिए सौंप दिए हो? उद्धार के लिए सौंप। कितने लोगों को समझ में? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये आपको करना है। यूट्यूब देख रहे हैं, मंजू यूट्यूब देख रहे हैं, हम्म। चलो मैं थोड़ा सा, शैतान बोलता है अरे अरे अरे, देख देख आ ही गया है तो थोड़ा सा देख ले। आगे देख ले। हम्म। तो तुम क्या करो, 24 घंटे जब ये क्रिया करोगी ना, तो हम्म। तुमको करने से पहले ही तुम्हारी शरीर क्या करेगा? इस क्रिया में अपने आप ही बोलेगा, मैं अपनी आंख को प्रभु यीशु में इससे हटाती हूँ, मैं अपने कान हालेलुया। को उनके शब्दों से हटाती हूँ, मैं अपने मुंह को मैं हम्म। घोषणा करती हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं वचन के लिए अपने आप को सौंपती हूँ। यस। मैं अपनी इंद्रियों को जो लालसा है, ये वीडियो के द्वारा नहीं, इसके लिए पिता परमेश्वर ने मुझे एक पति दिया है। मैं एक पवित्र 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 बंधन में हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं अपने आप को, अब कोई शादी नहीं हुआ है, मैं पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के लहू की दुल्हन, प्रभु यीशु की दुल्हन हूँ। मैं अपने आप को सौंपता हूँ, मैं उसकी बातों के लिए अपने कान को सौंपता हूँ, मैं अपनी आंखों को सौंपता हूँ, अपने मुंह को सौंपता हूँ। ऐसे लगातार 24 घंटा जब करेंगे, 7 दिन 8 दिन, तो आप लोग को देखिएगा, बोलेंगे कि मैं अपने अंगों को, मेरे परमेश्वर की पहचान में मुझे बुद्धि और प्रकाश किया, मैं अपने अंगों को सौंपना शुरू कर चुकी हूँ। यस। हालेलुया। ये तो हुआ धर्मी जीवन। अब आपके पास पुराना मनुष्यत्व को सौंपना नहीं है, तो उसके नीचे है पवित्र जीवन के बारे में। ऊपर का किसके लिए है? तुम्हारे धर्मी जीवन को खड़ा करने के लिए। और नीचे दो, पेन पेन। अब पवित्र जीवन के लिए कैसे करना है? रोमियो 6 का 15 से 17, ये पवित्र जीवन के बारे 17-23 तक, 15 से 17 कोई पढ़ो। ये पवित्र जीवन यानी पुराने मनुष्यत्व से हटकर नए मनुष्यत्व में आने के लिए तो पढ़ो। क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं
वरन अनुग्रह के अधीन है, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर हाँ, का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के और दास। पाप से छुड़ाए जाके धार्मिकता के दास हो गए। और 6 का 19 में पढ़ो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। हालेलुया। अब क्या करना है? हालेलुया। अब पहले अंगों में तो धर्म के हथियार के लिए सौंपना है। दूसरा, आपको पुराने मनुष्यत्व में नहीं, पवित्रता में सौंपना है। जो परमेश्वर का, जो नए मनुष्यत्व का, जो नई सृष्टि की जो धार्मिकता है, मन हृदय सब, उसमें पूरा नया मनुष्यत्व भी है। उस पवित्रता में क्या करना है? आपको क्या करना है? अपने आप को सौंपना है। पहले अंगों को सौंपना है, फिर अंगों को किसमें सौंपना है? पवित्रता में, यानी नया मन में सौंपना है। नया, अभी जैसे मंजू तुमने बोले ना, मैं अपने अंगों को इसके लिए सौंप दी। अब उसके बाद बोलना है कि मैं अपने अंगों को पवित्रता के लिए नया मन, नया हृदय, नई आत्मा, पवित्र आत्मा और शुद्धिकरण के लिए क्या करती हूँ? सौंपती हूँ। और मैं नए मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व को उतार कर नए मनुष्यत्व को, अपने अंगों को क्या करती हूँ? सौंपती हूँ। हालेलुया। ये वो तरीका है जो आपको कठोरता से किए गए पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ये तरीका आप सब में लागू कर सकते हैं, परंतु मैं हर एक 11 भाग में 11 नहीं तो 5 तरीके तो तुमको दिखाऊंगा कि किस तरीके से तुम बुद्धि से पहचान में चलोगे। हालेलुया। 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 समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। प्रिय। धन्यवाद देते हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? हालेलुया। अब बहुत ही एक अच्छा, फायदेमंद। फायदा था। अब अंतिम क्लास है, आज भी समाप्त कर सकते हैं ताकि मैं आज कंप्लीट कर दूं। तो हो सकता है कि कल से आप लोग मैं ईस्टर की तैयारी करूंगा, तो मैं सोच रहा था कल भी लूं, पर आज ही इसको क्या कर रहा हूँ? समाप्त कर रहा हूँ। 15 मिनट एक और प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना करने जा रहे हैं, जी है ना? भैया। आइए हाँ। अंतिम प्रार्थना करते हैं। पहली प्रार्थना क्या क्या किए थे? भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। यस। दूसरी प्रार्थना क्या किए? तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबको मालूम चल गया, तेरा नाम पवित्र माना जाए में शुद्धिकरण को लाना है। हम्म। फिर तीसरी प्रार्थना, हे हमारे पिता, तू जो आपकी पहचान में मुझे बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे। यानी अपने अंगों को क्या करना है? धर्म के हथियार और पवित्रता में क्या करना है? सौंपना है। हालेलुया। अब आपका हालेलुया। अंदर से भी नया बन चुका है, नई सृष्टि। अब आप शरीर से भी क्या हो चुके हो? मजबूत हो चुके हो। क्या भैया अब हम लोग चल सकते हैं क्या? सर एक क्वेश्चन पूछो। क्या भैया, हम चल सकते हैं भैया? यस, ये एंडिंग है। हालेलुया। अब इसके आगे, क्योंकि मैंने हर चीज का क्या किया है? परमेश्वर ने इंतजाम किया। मन का, हृदय का, शैतान के जगह पर पवित्र आत्मा, शरीर की जगह पर बुद्धि और प्रकाश की आत्मा। सब लोग को मालूम चल गया ना? राहुल भाई हाँ। सही है? जी भैया। अब आप भैया, सर हम लोग तो अब हो चुके हैं, अब आगे क्या? धर्मी भी हो चुके हैं, पवित्र भी हो चुके हैं। अब आगे क्या? आपको लगता है इसके बाद कोई और क्रिया है? हाँ, मंजू शादी की, हम्म। पर धीरे धीरे अपने पति का घर में रहना शुरू कर दी। जी भैया। पिता का घर क्या हो गया? छूट गया। मायका क्या हो गया? छूट गया। अब तुम्हारा घर क्या हो गया? पति का घर। सही है? हाँ। अब ये सवाल ये होता है कि तुम ये सब क्यों करोगे?
ये सब तुम क्यों करोगी? क्योंकि तुमको दूल्हे के घर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग समझ रहे ना? ये सब क्रियाएं आप लोग को क्यों करना है? आपको स्वर्ग में दूल्हे के पास जाना है, सही बात है ना? सही बात। जी भैया। इसीलिए कर रहे हो ना ये सब चीजें। जी हाँ, जी हाँ। परंतु आपका मायका कौन सा है? आपका मायका ये संसार है। क्या है? संसार। संसार। तो ये मायका, ये ससुराल, ये जो ससुराल का मैं आप लोग को संबंध बताता हूँ। ये जो लड़की लोग है ना, ये लड़की लोग नहीं रे, परमेश्वर की बेटियों की बात कर रहा हूँ। देखो, कोई बुरा नहीं माना, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? परमेश्वर की बेटियों की। परमेश्वर की बेटियों बेटियों की बात। की। ये जो बहनें हैं, ये जो बेटियां हैं, है ना, ये लोग जब शादी करते हैं ना, है ना, हाँ। ये लोग अपने ससुराल में किसकी बड़प्पन करते हैं मालूम है? अपने मायके की। कितने लोग मानते हैं? सही है भैया। मेरे माँ जी के घर भैया। ना ऐसा नहीं है। मेरे माँ के घर, नहीं तू हंस रही है, मेरे माँ के घर क्या है? स्वतंत्रता है। मेरे माँ के घर ऐसा नहीं होता। और ये जो शुरू शुरू में ये जो बेटियां शादियां करती है ना, पति से कुछ लेकर जाती है, अपने माँ के घर कुछ देकर आती है। कितने लोग सोचते हैं ऐसा ही होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। जी भैया। होता है ना? हाँ, जितने लोग सास बन चुके हैं वो सब लोग बोलेंगे हाँ ऐसे ही होता है। ससुराल का पति का पैसा लेके जाएंगे और अपने मायके में कुछ गिफ्ट विफ्ट करेंगे, है ना। पर एक समय आता है बच्चा हो जाता है, एक समय आता है बच्चा हो जाता है। वही लड़की क्या करती है मानी, मायके जाती है, जितना बटोर सकती है उतना बटोर के अपने ससुराल आ जाती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अब अब वो समझ गई है कि वो मेरा घर नहीं है, वो मेरे भाई का घर है। वहाँ पे जो मिलता है सब बटोर के अपने बच्चों के लिए क्या करती है, रखना शुरू करती है। कितने लोग मानते हैं ऐसा ही होता है? जी भैया, जी ऐसी सर। होता है। क्या होता है? हाँ, सभी लोग सोचते हैं कि अरे इतनी ज्ञान कैसे? अरे पूरा ज्ञान रखा हो भाई। हाँ, सब लोग सोचते हैं कि सर शादी वादी नहीं की है, पर बहुत गहराई से, हाँ, पति पत्नी के सब। हाँ, तो यही चीज आत्मिक जगत में होता है मेरे प्रियो। आप समझ रहे हो ना? आत्मिक जगत में होता है। जब आप शुरुआत में करेंगे ना, तो वचन को लेकर आप क्या करेंगे, संसार में घुस जाएंगे, बार बार मायके चले जाएंगे, बार बार क्या हो जाएंगे, मायके चले जाएंगे। और संसार क्या है, दोषी है, और ससुराल क्या है, निर्दोष है। आप समझ रहे हो? जी भैया। यस सर। संसार क्या है, दोषी है, और ससुराल क्या है, दूल्हे का घर निर्दोष है। निर्दोष है। आप क्या करते हो, प्रभु में सीखते हो, सीधा संसार में चले जाते हो प्रचार करने के लिए। प्रभु में कुछ सीखते हो, जाते हो संसार में बताने के लिए कि अरे मेरे को ना आज ऐसा सपना आया। देखो, कुछ लोग थोड़ा सा पालेंगे और एकदम जाकर मैंने मायके में जाकर बोलना शुरू करेंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर मायके का प्यार क्या करेगा, उनको खींच लाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये है, यहीं पर धर्मी क्या हो जाता है, धर्मी जीवन जीना बंद कर देता है। क्योंकि मायका क्या करता है, संसार क्या करता है, अभी शैतान से लड़ लिए। अब संसार में वही पुरानी बातें हैं, पुराना चीज है, पुराने सब कुछ है। तो अब क्या होता है कि तुम प्रभु में भी चलना चाहते हो और संसार में मायके में भी रहना चाहते हो। तो ऐसे जिसका भी घर है, मायका भी उनको चाहिए, ससुराल भी चाहिए। तो ऐसे में घर टूट जाता है मेरे प्रियो। आपको किसको संभालना है, ससुराल को संभालना है, मायका को नहीं, माँ को नहीं, सास को संभालना है। आपको समझ में आ रहा है? जी भैया। 99% घर इसलिए टूटता है माँ के कहने पर। कितने हाँ, लोग तो मानते हैं भैया? जी भैया, एकदम सही है। 30% नहीं, 99%। और 1% वही लड़की घर बनाती है जो अपने ससुराल को संभाल लेती है माँ के कहने पर। माँ का एक बहुत बुरी आदत क्या होता है मालूम है? बेटी रोई
तो भैया सीधा सीधा तलाक ही करवा देंगे, झगड़ा ही करवा देंगे। उनका काम ही है बेटी के आंख से आंसू बस दिखना है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई माँ को अपनी बेटी का कोई मतलब नहीं है संसार का। सीधे सीधे कूद जाएंगे। वो पति होता है जो समझाता है कि बेटा जान अपने घर। वो बहुत कम माएँ होती है जो बेटी को शिक्षा देती है, बेटा जो भी है वहां पर क्या कर, हिम्मत से काम कर। वो सीधा ही बोलेगी। आप जाकर अपनी माँ को बोलो, मम्मी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो तू अलग हो जा। पहला ही सेंटेंस खत्म। कोई नहीं, कोई सास नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग मानते हैं भैया? ऐसा ही होता है। तो यही जी चीज भाई। हमारे जगत में होता है। संसार क्या करता है? सीधा बोलता है प्रभु के दुल्हा को छोड़ संसार में आ। तेरे माँ बाप भाई बहन जो है ना, यही है, प्रभु नहीं है। और आप धर्मी हो चुके हो, पवित्र हो चुके हो, पर यहाँ पर क्या होते हो? दोषी ठहरते हो। और धीरे धीरे पवित्रता क्या हो जाती है? अपवित्रता में आ जाता है। धर्मी जीवन अधर्मी हो जाता है धीरे धीरे। ये जो संसार है ना, तुम्हारा मायका है ना, ये तुम्हारे ससुराल को बर्बाद करने में तुला हुआ है। कितने लोग बचने के लिए काम करेंगे? क्या आप लोग को लगता है? देखो, अगर गलत बोल रहा हूं तो आप लोग मेरे से लड़ो, क्योंकि ये आपका जीवन है। नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हैं। मैं सास लोगों से, मैंने माँ लोगों से कोई पंगा नहीं है, सास लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये दुनिया है, उसके अनुसार बात कर रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर सही है, संसार भी सही है और हमारा परमेश्वर का घर भी वैसे ही है। हम वहां जाने की बजाय हम संसार में ही रहकर क्या करते हैं? बस रहना चाहते हैं। हम 50 नहीं 100 साल तक ये संसार की लड़ाइयों में, अपनी बेटियों के चक्कर में, अपने बेटों के चक्कर में, अपने बहुओं के लड़ाइयों में, बस हम इस संसार को देख देख कर क्या हो रहे हैं? बर्बाद हो रहे हैं। बाकी सब तो समझ में आ गया, परंतु ये संसार से अलग होने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कितने लोग को लगता है शरीर का भी हम कर लेंगे, हम पुराने मन का भी कर लेंगे, पर ये जो संसार है ना, जो बोलता है कि भैया पैसा जमा करके रख। कल मैं बोला ना, मेरी माँ के पास इतना पैसा था पर वो खाई नहीं, खाई नहीं। लास्ट में मेरे को बहुत रोना आया कि इतना पैसा रहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाई। हम सब जमा कर करके, संसार में जमा कर करके अनंत जीवन को पूरा खोखला बना रहे हैं। कितने लोग को लगता है कि सर हम सब चीज सीख जाएंगे, परंतु ये संसार को वाकई सीरियस लेना पड़ेगा अंतिम बार। भाई अगर कोई है तो हौसला बढ़ाओ। मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा बुराई कर दिया हूँ साहब। नहीं, सही मैं बात। सही बोल रहा हूँ, मैं सही सही बोल रहे हो सही जी तरीके से भैया। बोल रहे। हाँ कई सही लोग बोल रहे ये भैया। सही बोल रहे सुनने में भाई। इतने मस्त है, सुनने में मस्त है भैया, आपको फिर जवाब नहीं दे रहे। तो गलत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तो सभी लोग तैयार है, ये इसका मतलब है ये संसार का ये वास्तविकता है सर ये। वास्तविकता है। तो यही चीज ऐसा होता है कि हमारा संसार नहीं छूट पाता है, हमारा स्वर्गीय घर। तो एक प्रार्थना सभी लोग करते हैं। राहुल भाई प्रार्थना करने के लिए तैयार? जी भैया। राहुल भैया भाई तैयार बोले है। कि मेरी सास ऐसा नहीं है भैया, मेरी माँ ऐसा नहीं है। अरे नहीं रे बाबा, तेरी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी सास, मैं संसार की बात हाँ, कर रहा हूँ, है ना। दुखी मत हो, है ना। अभी नीतू भी दुखी हो गई, मेरी सास ऐसा नहीं है भैया बोल रही है। अरे तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, अरे बच्चों, प्यारो, बालको, ऐसा मत करो, सब लोग मेरे पर मत चढ़ जाओ, है ना। है ना। तो धन्यवाद देते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। मैं इस कारण मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ उस पिता के सामने घुटने टेकती हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये चौथी प्रार्थना है जिसमें आप घोषणा करते हैं कि मैं स्वर्गीय घराने में हूँ, यस, मैं स्वर्गीय घराने में हूँ, मैं संसार में नहीं हूँ। मैं संसार में नहीं हूँ। अब संसार से दूर होना कैसे है? क्योंकि संसार में तुम्हारे वही मरे हुए माँ बाप हैं, वही परिवार है, वही सब कुछ है, वही पति है, वही बच्चे हैं, वही सब कुछ है। इस संसार से मैं कैसे दूर हूँ? ये संसार मुझे खींच लेता है। सवेरे उठो तो नाती पोतों में मैं फंस जाता हूँ।
थोड़ा सा होता है तो बहुओं में फंस जाती हूँ, ये होता है तो उसकी माँ में फंस जाता हूँ, उसके पिताजी में फंस जाती हूँ, इसके इसमें फंस जाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ, पर फिर भी मैं क्या हो जा रही हूँ, संसार में फंस जाती हूँ। सही बात है। अब तुमको सबसे पहले प्रार्थना करना है कि मैं स्वर्गीय घराने में हूं और मैं पिता के सामने घुटने टेकना चाहता हूं। कब घुटने टेकोगे? जब संसार से तुम दूर होते चले जाओगे। होना कैसे है? 3 तरीका है। पहला, तुमको इस प्रार्थना के द्वारा धर्मी होना है। दूसरा, इसके वचन को नहीं ले रहा हूं, केवल आपको आउटलाइन में बता रहा हूं। दूसरा, आपको धर्मी हूं, धर्मी हो रहा हूं, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा, शुद्धिकरण के द्वारा लगातार आपको संसार को छोड़ना है। यस। फिर अंत में धर्मी हो चुका हूं। देखिए, मैं आप लोगों को क्रिया कर रहा हूं। पहले तुमको कोई फंसा रहा है, तुमको कोई फंसा रहा है पाप काम के लिए, क्या लड़ाई कर, और तुमने कर लिया, तो शुद्धिकरण के द्वारा तुम धर्मी हो जाओ। ठीक है? फिर क्या करो? ये लगातार क्रिया करो, धर्मी हो रहा हूं, यानी लगातार आपको क्या करना है, जब भी कुछ हो जाए तो अपने आप को क्या करना है, धर्मी में रखना है। फिर क्या हो रहा है? आपको विश्वास करना है कि मैं पाप से हटकर मैं बैठ चुका हूं। आपको 3 तरीके से बात करना है। मैं धर्मी हूं, धर्मी हो रहा हूं और धर्मी हो चुका हूं। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बाद में। फिर पवित्र हूं, पवित्र हो रहा हूं, पवित्र हो चुका हूं, और अंत में बोलना है मैं संसार से दूर होकर निर्दोष हूं। मैं संसार से दूर होकर, जैसे जैसे आप शुद्धिकरण करेंगे, अंत में बोलेंगे मैं संसार से दूर हो रहा हूं, और अंत में विश्वास करो कि मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर निर्दोष हो चुका हूं। और हमेशा अपने आप को कहाँ रखो? संसार से दूर करके 3 स्टेप में आपको निर्दोष हो चुका हूं, यानी परमेश्वर के दाहिनी ओर हर दिन आपको बैठाना है। माने आपको दिन भर जैसे लगता है कि मैं संसार से अटैच हो गया हूं, तो आपको रात को ये क्रिया करना है कि मैं पाप से धर्मी हूं और मैं पवित्र आत्मा के द्वारा धर्मी और पवित्र हो रहा हूं, और मैं धर्मी और पवित्र हो चुका हूं परमेश्वर के दाहिनी ओर। अब संसार मेरे से दूर हो चुका है। कल जो बातें मेरे को पाप में बैठा रही थी, उस मैं दूर हो चुका हूं, दूर हो रहा हूं, और हमेशा के लिए दूर हो चुका हूं। हालेलुया। जब आप ये लगातार अपने मन में अंगीकार करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि संसार आपसे थोड़ा 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 क्या पूरा ही दूर हो जाएगा, और आपको संभालने के लिए संसार नहीं, परमेश्वर का स्वर्गीय धन, आपको स्वर्गीय सहायता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और ये क्रिया मैंने करके अपने जीवन को खड़ा किया है। मैं बता रहा हूं, मैंने तीनों चीजों को करने के बाद अंत में जब तक ये स्वर्गीय घर आने वाला प्रार्थना नहीं किया, मुझे संसार को धीरे, आप लोग देखते रहो, मैं कई वाली बातों में मैं बताता हूं कि नहीं, मैं इन बातों से मैं दूर हूं, मैं इन बातों से दूर हूं, मैं इन बातों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं इन बातों से दूर हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जैसे जैसे आप उन सब चीजों से दूर होते जाएंगे, तो आप एक धर्मी जीवन में आप स्वर्ग स्वर्ग से जुड़ जाएंगे। अब आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? बुलाहट देगा। इतना होने के बाद बुलाहट मिलेगी, वरदान मिलेगा। हालेलुया। ये जो बुलाहट है, इस प्रार्थना के बाद ही आप स्वर्ग से उतरेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। तो जब हम दूसरा राज्य के बारे में कभी प्रार्थना सीखेंगे, तब हम जैसे बोलेंगे ना कि पिता मैं जब दूर हो चुकी हूं, तो मेरा काम क्या करो? आपकी बुलाहट में आगे बढ़ाओ। तब ये धर्मी जीवन क्या होगा? आगे बुलाहट में चलना शुरू करेगा। यहां तक आप एक धर्मी पूर्ण धर्मी बन चुके होंगे। अब उसके बाद आपको परमेश्वर आवाज देगा। इतना जब आप सिद्ध कर लेंगे, तो आप उसके बाद पिता से प्रार्थना करें कि पिता आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। वो आपको बुलाहट के लिए बुलाएगा। आपको एकदम सरल आवाज देगा, आप 70 साल के इंसान क्यों ना हो, परंतु आपको बुलाएगा कि इस मिनिस्ट्री से जुड़कर काम कर, ये कर, वो कर। तब आप समझ जाइएगा कि अरे अब मेरे को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर के काम में लगा रहता हूँ, ये लड़ाई झगड़ों में मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि मैं अपने रूम में बैठा हूं, और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मैं कई कई दिन तक मैं अपने परिवार से बात भी नहीं कर पाता हूं। क्यों?
क्योंकि मैं स्वर्ग के घराने में बैठकर काम करते रहता हूँ। मेरी भाभी बस हाँ। एक बार आती है, वो भी एक बार नहीं, मैं जब बुलाता हूँ भाभी को, भाभी आज कुछ ये बना दो, बस उतना भाभी सुनती है, जाकर बना देती है। मेरी माँ 6-6 महीना 8-8 महीना मेरे रूम में नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बस अपना काम करता रहेगा, वो किसी की सुनता नहीं है। संसार में कौन हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। केवल मुझे आप लोगों से, आत्मिक परिवार से मतलब रहता है, क्योंकि मेरा घराना स्वर्गीय घराना है। हालेलुया। मुझे तो कई कई बार ऐसा होता है कि किसी की मौत हो जाए, तब जाकर मेरे को कई दिन तक मेरे को मालूम चलता है कि ऐसा हो गया। कभी मैं भाई को पूछूं, मेरे को बताया नहीं, बोलता है कि तेरे को करना क्या है, तेरे को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता है। आप समझ रहे हो ना, मैं जी। किस तरह संसार से अलग हो चुका हूँ। हम्म। मैं चर्च भी, भिलाई में चर्च भी बंद करने का यही कारण था कि मैं चर्चों के चुगली उगली को सुनने में मैं इतना परेशान हो गया था कि ना, मैं संसार से ही अलग होकर मैं स्वर्गीय घराने में जीना शुरू किया। नहीं चाहिए मुझे वो सब चीज, मेरे को कोई कमेटी नहीं चाहिए, मेरे को कोई चीज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ परमेश्वर में आगे बढ़ना है। खत्म हो गया कहानी। अगर मैं कान लगाऊंगा तो झगड़ा भी होगा, कानिच नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी इंद्रियों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंप ही दूंगा, तो परमेश्वर में इतना आनंद है कि संसार में क्या आनंद मिलेगा क्या मुझे? नहीं। नहीं मिलेगा। तो मैंने आज एक प्रार्थना कंप्लीट कर दिया। अब सभी लोग बोलिए, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैं नई सृष्टि की व्यवस्था में से मैं नई सृष्टि की व्यवस्था में से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में मसीह भूमि में पिता की पहचान में चलकर पिता की पहचान में चलकर पिता की महिमा करने के लिए मेरा ये धर्मी जीवन है। पिता की महिमा करने के लिए मेरा ये धर्मी जीवन है। उनकी पहचान में चलकर महिमा करने के लिए मेरा धर्मी जीवन है। उनकी पहचान में चलकर उनकी महिमा करने के लिए मेरा धर्मी जीवन है। मैं इस धर्मी जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ मैं इस धर्मी जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। नीतू, मंजू पूरा धार्मिक की प्रार्थना सीख गए, हाँ भैया। आज कंप्लीट हो गया हम्म। और 5 मिनट के अंदर दिमाग में बैठ भी गया होगा, हाँ। है ना? कि पहली प्रार्थना में 5 चीजें, दूसरी प्रार्थना में शुद्धिकरण है, तीसरी प्रार्थना में अपने अंगों को सौंपना है, और चौथी प्रार्थना में हमें धर्मी हो रहा है, होना है। इन्हीं चीजों को मुझे लेकर धर्मी में पहचान में चलना है। हालेलुया। अब लाइफ में आप लोगों को अगर मैं दूसरी प्रार्थना अगर सिखाया या आगे बढ़ाया, ये प्रार्थना का क्लास ईस्टर के बाद हुआ, तो दूसरी प्रार्थना में क्या मिलेगा आपको? जैसे कठोरता से किए गए पाप जो किए हैं, अब क्या है, कठोरता से पाप से आप धर्मी हो चुके हैं, तो नम्रता के साथ आपको परमेश्वर की बुलाहट मिलेगी, धन मिलेगा और वरदान प्राप्त होगा राज्य से। यस, हालेलुया। फिर उसके बाद आपको इस जीवन के लिए भोजन मिलेगा, फिर अपने अपराधी को क्षमा करोगे, फिर शैतान को कुचल कर आप नम्रता वाले स्वभाव में पूरी तरह से आप आशीषित होकर आप इस धरती पर भी महिमा करोगे। आप बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर पहली प्रार्थना खत्म होती है और दूसरी प्रार्थना राज्य का शुरू होगा। तो आज हम ईस्टर में धर्मी की प्रार्थना को कंप्लीट किए, अगले ईस्टर में राज्य की प्रार्थना को भी कंप्लीट कर देंगे। हालेलुया। अब आने वाले हालेलुया। समय में ये प्रार्थना का जब अगर मंजू तैयार